प्रश्नावली 5 का उदाहरण नंबर 4, 10, 7, 4। देखो एक समांतर सारणी है अपने पास, क्वेश्चन में वैसे ही दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां एवं nवां पद ज्ञात करो। देखो सबसे पहले यदि हमें समांतर श्रेणी दी हुई होती है तो हमें पता होता है कि समांतर श्रेणी में सार्वंतर बराबर होता है, मतलब d बराबर होता है, तो हम इसमें से सिर्फ एक d निकालते हैं। ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो या फिर ऐसे क्या होगा सिद्ध करो कि एक समांतर श्रेणी, तो हमें अलग अलग जगह पर सार्वंतर निकालना पड़ता है। हमें अभी इसमें दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी और इसका 30वां और nवां पद ज्ञात करना है। देखो ऐसे जब भी nवां पद ऐसे कभी भी आ जाए कि पद ज्ञात करो, पद ज्ञात करने का एक सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अपने पास एक फॉर्मूला है जिससे हम पद ज्ञात कर सकें जो भी दिया हुआ। अब देखो ये 30 दिया हुआ है, तो इसमें से 30 क्या है, तो सबसे पहले n बराबर है अपना 30 नंबर, n मतलब नंबर कौन सा कि हमें कौन सा ज्ञात करना है उसका नंबर है तो 30। ठीक है, अब a क्या होता है पहला पद, ठीक है 10, और d सार्वंतर मतलब a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, देखो तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मान रखते हैं an मतलब n की जगह 30, तो हम 30 रख लेंगे बराबर 10 प्लस 30, n बराबर 30 माइनस 1 इंटू डी, तो डी क्या है -3, a30 बराबर 10 प्लस 29 माइनस 29 इंटू -3। ठीक है, 10 प्लस देखो गुणा कर लेंगे, 9 27 का 7 हासिल 2 और 6 और 7 8। ठीक है, ये क्या होंगे माइनस के, तो देखो 87 है माइनस के और प्लस के 10, तो माइनस का बड़ा है तो यहाँ लगाएंगे माइनस और घट जाएंगे तो क्या होगा 77। ठीक है, अब हमारे पास 30वां पद बराबर -77 आ गया। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है कि nवां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो nवां पद सबसे पहले समझते हैं nवां पद होता क्या है। nवां पद किसी समांतर श्रेणी के लिए वो पद होता है जहां पर सिर्फ हम n का मान रखकर कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, जैसे n बराबर 10, 20, ऐसे कोई भी n का मान रख के समांतर श्रेणी में हम पद का मान निकाल सकते हैं कि 30 का पद क्या है, तो उसमें n बराबर 30 रखेंगे और मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो n क्या होता है nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले से अपना nवां पद भी निकलेगा। तो देखो n बराबर a अपने पास है 10 प्लस n माइनस 1 और -3 अपना d, n बराबर 10 प्लस देखो ये प्लस अभी इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n और माइनस माइनस प्लस तो 3। ठीक है, an बराबर 10 और 3 13 -3n। देखो ये अपना इस समांतर श्रेणी के लिए nवां पद है, nवां पद। ठीक है, अब हम इसमें कितना भी मान रख लें, जैसे n बराबर 30 दिया गया है तो हम इसमें 30 रख लेते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 30 रखेंगे 3 से गुणा होगा 90। ठीक है, और 90 में से 13 गए तो 77 माइनस के 77। ठीक है, तो ये nवां पद। ऐसे प्रकार 10 रखेंगे, अगर हमें यहाँ क्वेश्चन में दे देगी 10वें पद का मान ज्ञात करो तो यहाँ 10 रखेंगे और सीधा अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज भी है कि ये जो nवां पद होता है हर एक समांतर श्रेणी के लिए अलग होता है, इसके लिए है तो किसी दूसरी समांतर श्रेणी के लिए दूसरा होगा। ठीक है,